बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है फ़िज़ान तनवीर और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं खतूत नवेसी के बारे में। आज की वीडियो में डिटेल से आपको बताना है कि ख़त आप लोगों ने कैसे लिखना है मैट्रिक के अंदर और इंटर के अंदर, दोनों में सिर्फ लेंथ का फ़र्क होता है, पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है। और आज की वीडियो में मैंने आपको लिख कर नहीं दिखाया, मैंने बल्कि पहले लिखा है उसके बाद ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि यार खत में ऐसी चीज़ें होती हैं जो बताना ज़्यादा ज़रूरी होती हैं बजाय इसके कि लिख कर दिखाना, क्योंकि लिखा हुआ तो आप लोग देख लोगे लेकिन इसमें बहुत सी बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा और वो तब तक आपको नहीं पता चलेंगी जब तक मैं उनको अच्छे तरीके से डिटेल से बताऊंगा नहीं। सो यार आप लोगों ने इस वीडियो को रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक देखनी है, क्योंकि यार मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं है अगर आपकी कोई चीज़ रह जाएगी। आप इसको स्किप कर दोगे तो आपके मेन पॉइंट्स जो होंगे वो रह जाएंगे। आप लोगों को इस वीडियो के अंदर आपको एक तो प्रॉपर जो आपका लेटर का पैटर्न है वो बताना है, इसके अलावा मार्किंग बतानी है कैसे होती है, और इसके साथ आपको बताना है कि अगर मैट्रिक के बच्चे के लिए कितनी लेंथ होनी चाहिए और जो आपका इंटर का बच्चा है उसके लिए कितनी लेंथ होनी चाहिए इस खत की। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को जो लेंथ होगी वो मैं आपको थोड़े वीडियो के एंड पर बताऊंगा ताकि आप लोग इस वीडियो को गौर से देखते रहो। तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों का, क्योंकि सवाल नंबर 7 होता है ये, तो सवाल नंबर 7 की हमने हेडिंग दे दी। उसके बाद आपने या तो आप खत नवेसी की हेडिंग दे दो या आप खतूत नवेसी की हेडिंग दे दो, आपकी मर्जी है। इसके बाद हमने टाइटल लिखना होता है अपना खत का, जो भी टाइटल होता है। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके बाद दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, या तो आप इम्तिहानी मरकज़ लिखो या तो आप कमरा इम्तिहान लिखो। ठीक है, अब चूंकि आप लोगों ने नंबर लेने हैं उर्दू के पेपर में तो जितना अट्रैक्टिव लगेगा उतना ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। सो कमरा इम्तिहान बहुत ज़्यादा जनरल है, बहुत ज़्यादा कॉमन सा है। ठीक है, तो आप इम्तिहानी मरकज़ लिखोगे तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट हो सकता है आपके लिए। तो आप इसमें इम्तिहानी मरकज़ लिखना और यार वर्ड टू वर्ड एक एक लफ्ज़ आपने ऐसा ही लिखना है पेपर पैटर्न के अंदर। ठीक है, इसमें कोई कॉमा नहीं लगाना आपने। इसके बाद डेट की बारी आती है। डेट आप लोग या तो उर्दू वाली स्टाइल में लिख लो या तो आप नंबरिंग में लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। इसके बाद वो जो होता है ना शहर अलिफ बे जीम, वो आपने नहीं लिखना खत के अंदर। ठीक है, अगर आपको लिखवाया भी गया है तो आपने उसको अवॉइड करना है। इसके बाद आती है बात अलकाब की कि आप किससे बात कर रहे हो। सो अभी क्योंकि हमारा जो खत था वो मैंने एक कॉमन सा खत लिया है। ठीक है, वालिद के नाम इम्तिहान में कामयाबी की इत्तला। सो इसमें हम लोग किससे बात कर रहे हैं, अपने वालिद से बात कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर इल्काब लिख दिया मोहतरम वालिद साहिब। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो इसके साथ, प्यारे अब्बाजान, मोहतरम वालिद साहिब, कुछ भी आप लोग लिख सकते हो। साथ इसके क्या लगाया मैंने, एक्सक्लेमेशन मार्क। इसके बाद आएगी बात अस्सलामु अलैकुम की। ठीक है, अब यार क्योंकि इसका एक नंबर होता है, सिर्फ अस्सलामु अलैकुम लिखने का एक नंबर होता है, तो अगर आप इसमें गलती करोगे तो इसका मतलब है आपके नंबर कटेंगे। तो इसको गौर से देखो कि मैंने अस्सलामु अलैकुम कैसे लिखा है। ठीक है, अब आप लोगों को, क्योंकि मैं मेजोरिटी बच्चे ऐसे ही करते हैं, वो मीम के बाद वाव डालते हैं। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम ऐसा नहीं करना, आपने वाव नहीं डालना बल्कि मीम के ऊपर पेश दगाना, फिर एक प्रॉपर अरबी का वर्ड अस्सलामु अलैकुम बनता है। ठीक है, अभी आपको जब मार्किंग बताऊंगा ना तब आपको बताऊंगा कि किस लाइन का कितना कितना नंबर है। ठीक है, उसके बाद एक नॉर्मल जो आपने बॉडी स्टार्ट करनी है खत की। ठीक है, जिसको हम नफ्से मजमून बोलते होते हैं, आपने वो स्टार्ट करना है जो कि आप लोग अपने नोट्स वगैरह से देखकर याद किया होगा या आप लोग खुद से लिखोगे। ठीक है, उसमें एक जनरल लाइन आपने लाजमी लिखनी होती है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होगे, कल की डाक से आपका खत मिला। ठीक है, इस तरह की कॉमन लाइंस आपने हर खत के लिए याद कर लेनी है। इसके बाद आप बीच में काम कर रहे होगे। ठीक है, ये करने के बाद जब आपका एंड वाला यहाँ पर बचेगा, अभी 2 मिनट थोड़ा सा सांस लो, आप लोगों को मैं और भी चीज़ें बतानी है। ठीक है, कि इसके पैराग्राफ कैसे बनाने हैं, कितने होने चाहिए, क्या लेंथ होनी चाहिए, सारा कुछ। सो जहाँ भी आपका लेटर खत्म होगा, क्योंकि अभी तो मैंने आपको सिर्फ पेपर पैटर्न के लिए छोटा सा इतना सा बताया ना, आगे डॉटेड लाइन लगा दी। इसमें सारा आप जितना भी आप लोगों ने लिखना है वो आप लोग लिखोगे अपनी क्लास के मुताबिक। एंड पर आपने एक जिसको हम कहते हैं दुआया अल्फाज वो लिखने होते हैं। ठीक है, कि वालिदा को सलाम और छोटे बहन भाइयों को प्यार। आप जिसके भी रेफरेंस से लिख रहे हो आप उस हिसाब से कुछ भी एंड पर कॉम्प्लीमेंट्री लाइन लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि किसी को भी दुआ देनी है, सलाम करना है, वो सारा कुछ। ये करने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना होता है, वस्सलाम लिखना है। ठीक है, वस्सलाम आप लोगों ने जो लिखना है वो बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही लिखना है। इसके बाद आपने लिखना है आप कौन हो। ठीक है, आप उसका जो जिससे आप खत लिख रहे हो, ठीक है, उसका आपके साथ रिश्ता क्या है। ठीक है, वालिद है तो जाहिर बात है उसका बेटा होगा। ठीक है, तो आपका फर्मा बरदार बेटा, आपका ताबेदार बेटा, कुछ भी यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो या फिर आपका प्यारा बेटा, सिंपल आ गया। उसके बाद आपने यहाँ पर हमजा छोटी है बड़ी है लिख लो या अलिफ बे जीम कुछ भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो।
सो ये एक छोटा सा यहाँ पर मैंने आपको पेपर पैटर्न बताया है खत का। अब आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने इसमें क्या करना होता है, ठीक है। अब क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है ना, इसके आपको 5 नंबर होते हैं, तो इसको 5 नंबर लेने के लिए आपको इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी बड़ी करनी पड़ती है। अगर आप लोग मैट्रिक के हो तब आप लोग की जो लेंथ होगी वो स्टार्टिंग से लेकर अगले पेज कर यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। इतनी आप लोग लिखना लाजमी से अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए। और अगर आप लोग इंटर के स्टूडेंट हो तो यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक आप लोगों का खत आना चाहिए, तभी आपको पूरे या हाईएस्ट नंबर मिलेंगे। यानी कि इंटर वालों के लिए पूरी शीट है, फ्रंट साइड भी बैक साइड भी, और मैट्रिक वालों के लिए फ्रंट तो पूरी है, बाकी वो यहाँ तक 1/3 जितना मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी लेंथ। अब इसके अंदर आप लोगों ने पैराग्राफ बनाने होते हैं, ठीक है। आप लोग जिस तरह एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन में आप लोगों को एक ही पैराग्राफ में लिखना होता है सारा कुछ, लेकिन जो आपका लेटर होता है, खत होता है, ये आप पैराग्राफ्स बनाकर लिख सकते हो। और आपने ऐसे बात करनी है खत के अंदर जैसे कि वो बंदा आपके सामने खड़ा है, ठीक है। इस तरीके से आपने फुल आपने कन्वेंशनल बात करनी है, ठीक है। जो भी आप करो, ठीक है, ऐसा समझो कि आपके सामने वो बच्चा खड़ा हुआ है। इसके बाद तीसरी जो बात रह गई वो ये है कि आप लोगों ने इसमें कोई भी इशार या कोई भी कॉल इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। अगर आप किसी नोट से पढ़े हो, आपने वहाँ पे देखा कि इजाफी शेर लिखा हुआ है, तो आपने हरगिज़ उसको नहीं करना, इग्नोर कर देना है, ठीक है। खत के अंदर किसी किस्म की कोई भी मार्कर से एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखनी, ठीक है। सो ये काम हो गया आप लोगों का। तो ये यहाँ पर अब इसकी मार्किंग आपको बताता हूँ। मार्किंग में ऐसा है कि देखो, जब आप ये इम्तिहानी मरकज़ लिखोगे ना तो आपको इसका 1 नंबर मिल जाएगा। जब आप ये लिखोगे, डेट लिखोगे, आपको उसके 2 नंबर मिल जाएंगे। इतना सा मोहतरम वालिद साहब लिखने का आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम लिखने के 4 नंबर, ठीक है। यानी कि अस्सलाम वालेकुम लिखोगे तो आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा, इसलिए इसको गलत नहीं लिखना। और इस वाले पूरे एंडिंग को लिखोगे तो आपके टोटल 5 नंबर हो गए सिर्फ और सिर्फ पैटर्न के। अब बात आती है इस मजमून की, इस जो इसकी बॉडी है, इसके आपको मिलते हैं 5 नंबर। तो कुल मिलाकर ये सारे कितने नंबर हो गए? 10 नंबर का आपका ऐसे हो गया। अगर आप लोग इसके अंदर कुछ ना कुछ भी लिखाते हो, अगर आपको कोई नहीं आता, कुछ भी लिखाते हैं और आपका पेपर पैटर्न ठीक होता है, तो आपको 5 नंबर तो कहीं नहीं गए, और बाकी आपको इसके भी 1-2 नंबर एज सच मिल जाते होते हैं। सो पेपर पैटर्न इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पर सारी बातें मुकम्मल हो चुकी हैं, ठीक है, और आपको अब खत का पैटर्न भी पता चल चुका है। बाकी आप इसको डेकोरेट करो जैसे अपनी मर्जी से, पेपर प्रेजेंटेशन जैसे भी आप करते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि कोई बात रह नहीं गई है, ठीक है। दोबारा इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि लाइटिंग थोड़ी अच्छी कर दी, क्वालिटी थोड़ी बेहतर कर दी, कुछ ऐसी मिस्टेक्स थी जो कि आपको बतानी लाजमी थी। तो आपकी जो नोट्स यहाँ से आप कर रहे हो, वहाँ पर कुछ आपके इल्काब वगैरह भी लिखे होंगे, आपने वो याद कर लेने हैं, ठीक है। कि अगर कोई आउट ऑफ द वे जाकर कोई खत आता है तो वो आप लोग किस तरीके से कर पाओ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिजान तनवीर को इजाज़त दे। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपनी कमेंट सेक्शन के अंदर अपने राय का इजहार लाजमी से कीजिएगा। कोई न्यू टॉपिक आपने बताना हो तो वो भी आप लोग लाजमी से बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिजान तनवीर को इजाज़त है। टेक केयर, सी या, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।